हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग धातु और अधातु का अगला पार्ट पढ़ेंगे। धातु और अधातु में ही एक टॉपिक है, एक पॉइंट है, क्या रासायनिक बंधन। क्या रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड है। तो इसी को देखते हैं, क्या कैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है, कैसे कैसे कौन कौन सा मेथड है, किस मेथड को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस मेथड को ये बॉन्ड बोलेंगे, उस मेथड को वो बॉन्ड बोलेंगे। जो रियल वाला बॉन्ड है वो अलग है, जो इधर बंधन बनते हैं लोग अलग इसका फंडा है, और ये जो केमिकल है, केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होता है उसका अलग फंडा है। तो दोनों का अलग अलग फंडा है, लेकिन दोनों को रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे बॉन्डिंग होता है। तो रियल लाइफ वाला बॉन्डिंग तो आप लोग समझ रहे होंगे, कैसे कैसे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोग देखे होंगे। कौन कौन सा प्रोसेस से स्टार्टिंग से एंड तक का बॉन्डिंग का प्रोसेस देखे होंगे। तो ये बॉन्डिंग थोड़ा नहीं, अभी ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इस पे बात करते हैं। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम पहले भी आप लोग को बताए थे कि सभी लोग जैसे उस बॉन्डिंग में भी क्या होता है, जो रियल लाइफ वाला बॉन्डिंग है उसमें भी क्या होता है ना, कि बॉन्डिंग से पहले बहुत लोग इधर उधर छटपटाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ इसको ताड़ेंगे उसको ताड़ेंगे, लेकिन बॉन्डिंग के बाद क्या है कि सब स्थिर हो जाते हैं। बस जो है एक ही है, समझे बात को। तो बस, और उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग में भी होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी बॉन्डिंग से पहले पूरा इधर उधर छटपटाएगा, इससे उससे उससे सोचेगा, उससे मिले उससे मिले उससे मिले, और जब बॉन्डिंग हो जाता है ना तो स्थिर हो जाता है। क्या कर लेता है, स्थिर हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग कहने का मतलब नहीं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग कहने का मतलब कि कोई भी एक जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करता है, दूसरे को देख के, मतलब एक्स्ट्रा हो वो दूसरे को देख के अपने आप को, जो उसके अगल बगल इनर्ट मटेरियल है, इनर्ट पदार्थ है, उसके मतलब जो भी इनर्ट है उसके जैसा वो अपने आप को होना चाहता है। समझे, मतलब कि जैसे इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट गैस कौन कौन सा है, हीलियम है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सब क्या है, ये सब इनर्ट गैस है। तो जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट यही चाहते हैं, सब एलिमेंट क्या चाहते हैं, यही कि अपने आप में जो भी अपने पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे के और अपने आप को क्या कर लें कि अक्रिय गैस, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब क्या है, ये सब अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। तो वही सब जितना भी एलिमेंट है वो अगल बगल वाला जो उसका निकटतम है ना, निकट वाला जो है इनर्ट गैस, वो बनना चाहता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है। और देखिए, इसी जो प्रोसेस होता है यही कि एक इलेक्ट्रॉन एक को दिया और वो उसको अपना लिया, इसी को बॉन्डिंग बोलते हैं। और रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में कुछ अलग बॉन्डिंग होता है। रियल लाइफ में भी वही होता है, दोनों लास्ट में फिर अपना हो जाते हैं। पहले खूब इधर उधर हो रहा है, लेकिन लास्ट में फिर क्या हो जाते हैं, दोनों अपने, और दोनों स्थिर भी हो जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर करते नहीं। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग करने का तरीका, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग तो समझे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आज केवल ऐसे ही भाषण देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग में किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। और केमिकल बॉन्डिंग में किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होता है, तो याद रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में पहला किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन रूपांतरित करता है, ELECTRON। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। और इसमें किसके किसके बीच बॉन्डिंग होता है, दो एटम के बीच। तो किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, मतलब हम दे रहे हैं तू ले लो, किसके किसके बीच में, दो एटम के बीच में, यानी एटम परमाणु के बीच में, ठीक, परमाणु के बीच में।
और रियल लाइफ वाला दो, एक एक मेल एक फीमेल, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। तो उसी तरह इसमें भी है, और इसमें भी है कि मेल और फीमेल को अलग अलग इसमें इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें इसमें धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल रखा गया। जैसे अगर रियल, देखिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने जो रियल लाइफ उससे रिलेट करवाइए, हर एक चीज को, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एटम समझ गए। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, इस केमिकल बॉन्डिंग बनाने में दो प्रोसेस लगता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। रियल वाला बॉन्डिंग कैसे होता है, मतलब एक रियल वाला बॉन्डिंग भी दो तरह से कर सकते हैं। एक लव लव करके एक बॉन्डिंग कर सकते हैं, और एक घर वाला जो रिलेशन है घर के थ्रू, घर जो हमारे पेरेंट्स है वो देखेंगे ना बाबू तुमको नहीं लव मैरिज नहीं करना। तो सबका देखिए, सब अगर रिलेट करना चाहे तो सब एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन रिलेट करना होगा। रिलेट कैसे होगा, जब आप लोग थोड़ा पढ़िएगा ना, बुक को सोचिएगा समझिएगा तो रिलेट कर पाइएगा। तो देखिए, ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला मतलब इसको हम लोग दो तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। सॉरी, ये जो केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है ना, केमिकल बॉन्डिंग ये है, केमिकल बॉन्डिंग का प्रोसेस नहीं है कि मतलब केमिकल, इसको ऐसे बोलिए कि केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे शादी करना है, शादी क्या है, एक बॉन्डिंग है, तो वो भी, उसको भी बॉन्डिंग करने में दो तरह से हम लोग बॉन्डिंग कर सकते हैं, दो प्रकार से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह की रासायनिक बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में बांटा गया। पहला इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, लिखते हैं ELECTRO, इलेक्ट्रोवैलेंट, VALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग समझ लिए, और उसी केमिकल बॉन्डिंग को दो पार्ट में बांटा गया है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि वैद्युत संयोजन बंधन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। IONIC, आयोनिक बॉन्ड मतलब आयनिक बंधन। ठीक, आयनिक है ये लिखा हुआ। दूसरा क्या आता है, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड को क्या बोलते हैं, COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्या आता है, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बॉन्ड मतलब बंधन। तो एक है लव मैरिज है, और एक क्या है, अरेंज मैरिज है। अब देखिए, अब यहाँ से आगे फिर बढ़ते हैं, थोड़ा रिलेट करवा के समझा रहे हैं। आई होप समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल आप लोग टर्म याद रखिएगा कि हाँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वैद्युत रासायनिक बंधन होता है, और सहसंयोजक बंधन होता है। इस टाइप से ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या प्रोसेस होता है, अब रियल लाइफ से रिलेट नहीं कराएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ELECTROVALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वैद्युत संयोजन बंधन। ठीक, वैद्युत संयोजन बंधन। और हाँ, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम में हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, प्लस में क्यूज वहीं पे करवाया जाता है। क्यूज कंपटीशन कहाँ होता है, टेलीग्राम में, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना कि इसमें कि एक पदार्थ या एक मैटर है, एक मैटर है जो दूसरे को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और दूसरा है क्या, उसको एक्सेप्ट करता है। और जो ट्रांसफर कर रहा है वो अपना अगल बगल वाला जो इनर्ट गैस है उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, और जो उसको एक्सेप्ट करता है वो भी अपना जो अगल बगल है उसके जैसा वो बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखना है इसमें। और एक चीज इसमें यह ध्यान रखना है कि जो दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, और जो ले रहा है उसको हम लोग ऋणायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में वही
प्लस माइनस चलेगा। तो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या है कि दो दो एटम है, दोनों एटम के बीच में एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो भी अपना एक इनर्ट गैस बना लेगा, ये भी अपना इनर्ट वाला पोजीशन में आ जाएगा, दोनों स्थिर हो जाएंगे। जैसे देखिए यही जो रियल बॉन्ड है उसी तरह से कि पहले खूब छटपटा रहे, शादी के बाद क्या आ गया, गर्ल्स भी अपना अस्थिर हो गए, बॉयज भी अपना अस्थिर, दोनों एकदम मस्त से अपना जिंदगी बिता रहे हैं। इसके बाद फिर कोई दिमाग इधर उधर नहीं, बस उन लोग का एक ही टारगेट रहेगा कि अब हम दोनों को साथ में रहना है। उसके पहले बहुत सबका नखड़ा रहता है। नहीं, नहीं है। तो अब देखिए जैसे ये केमिकल बॉन्डिंग, अब इसका जैसे एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ हम बताएं क्या कि जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केटायन, और जो लेता है उसको बोलते हैं क्या, निगेटिव एनायन। इसको ध्यान रखना है। अब इसको जैसे देखिए दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट या दो एटम ले लेते हैं, जैसे एक है सोडियम है और एक है क्लोरीन है। अगर पूछेगा कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है बाबू, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा। जितना यही सब एग्जांपल में पूछेगा कि जैसे चार गो कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा, सॉरी चार गो एटम दे देगा और बोलेगा कि किसके किसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसके किसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऐसे करके पूछता है। तो और रियल लाइफ से अगर जोड़ा जाए तो ऐसे पूछ सकता है कौन कौन लव मैरिज किया और कौन कौन अरेंज मैरिज किया, इस टाइप से पूछेगा। और इसको सीरियस लेना है। जैसे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 2 + 8, 8×2 10। सॉरी सोडियम का 17 थोड़ी ना होता है, सोडियम के 11 होता है। 8×2 10 और एक 11। क्लोरीन का आता है 17। क्लोरीन का देखते हैं, 2 + 8, 8×2 10 7 17। अब देखिए ई बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, और इसको ट्रांसफर करने के बाद ये अपना 8×2 10 नियोन गैस अपने आप को ये बना लेगा, नियोन गैस। और ये जैसे ही दूसरे को देगा तो ये ऑर्गन गैस बना लेगा। और ये दोनों क्या, ये दोनों इनर्ट गैस है। जैसे देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने आप को स्थिर बना लेगा, ये अपने आप को, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें 8×2 10, यानी इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। तो जैसे ही 10 हुआ तो ये नियोन जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, और 8×2 10 एक इससे ये लिया तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8×2 10 18, ये ऑर्गन के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। यही है बाबू। और ये एक दूसरे के साथ मिल के क्या बना देता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिल के एक दूसरे के साथ क्या, सोडियम क्लोराइड बना देता है। ये प्लस है, एक प्लस दे रहा है और ये एक माइनस ले रहा है। तो इस दोनों के बीच में सोडियम और क्लोरीन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से देखिए और बहुत सारा है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए और क्या क्या है। तो ज़्यादा एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम है ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम है ऑक्सीजन है, दोनों, इस दोनों में भी क्या करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे ये आप लोगों को नहीं पूछेगा ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, वो सब बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि हाँ बाबू तुम बिंदु ऐसे ऐसे करके दिखाओ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ऐसे ट्रांसफर किया, तो यहाँ ये सब नहीं पूछेगा। यहाँ से केवल डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है। थर्ड और लिख देते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, इसमें भी यही बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब में क्या है, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, ये सब में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड में। अब सेकेंड में क्या है, अच्छा, और इसमें कुछ है क्या, अब इसका देखते हैं आखिर इसका फीचर्स क्या होता है।
ये जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, इसका फीचर्स क्या क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला फीचर्स इसका क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या देखिए कि ये प्लस और माइनस से बना हुआ रहता है। प्लस माइनस कहने का मतलब कि ये बॉन्ड ऋणावेशित और धनावेशित मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या करता है, अपने आप को बनाए हुए रखता है। ठीक, पहला। और दूसरा इसका क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत हाई होता है। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। और ये जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड केवल और केवल पानी में ही घुलता है, केवल और केवल पानी में घुलेगा। और इसमें आप लोग को ऑप्शन दे देता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो किस चीज में नहीं घुलता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेंजीन में, एसीटोन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में दे देगा कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो बेंजीन, वो कौन सा चीज में नहीं घुलते हैं, या दे देगा कौन सा चीज में घुलते हैं। तो मान सोल्यूबल कौन सा चीज में, ऑप्शन दे देगा, एक पानी दे देगा, एक बेंजीन दे देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देगा। तो किस में घुलता है? तो ध्यान रखना है कि हमेशा और हमेशा पानी में ही घुलता है। और ये अगला प्रॉपर्टी ये क्या है? तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा पानी में ही घुलेगा, बेंजीन में, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब में नहीं घुलने लगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब पानी में घुलता है तो अपने आप को ये कंडक्टर बना लेता है। क्या करता है, जैसे ही जल में घुलेगा तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक, इतना ही इसका फीचर्स था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पूछ देगा यहाँ पेन है, यहाँ से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विद्युत का चालन करता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करता है कि नहीं, ऐसे पूछ देगा। तो ऐसे पूछेगा तो यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल रहा है कि उसका जो सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके बारे में बोल रहा है, या जो उसका सॉलिड स्टेट है उसके बारे में बोल रहा है। क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट देखिएगा, जो नमक है, उस दोनों के बीच में आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दे तो पास नहीं होगा। जब तक उसको आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाइएगा तब तक वो पास नहीं होगा, तब तक पास बिजली उसमें नहीं होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना, इसके बाद ही आंसर देना, नहीं ना तो फिर ऐसे ही हवा में मत मारने लगिएगा। हवा में तीर चला दीजिएगा, पता चला लगना चाहिए था दुश्मन को तो लग गया दोस्त को। तो इसलिए सोच समझ को ही तीर भी चलाना है। ठीक, अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। अब इसको पहला को मान लेते हैं अरेंज मैरिज, नहीं प्लस माइनस, हाँ ठीक है, इसको अरेंज मैरिज ही मानते हैं, दूसरा को लव मैरिज मानते हैं। तो दूसरा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, लिखते हैं यहाँ COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन। देखिए, इसमें भी बॉन्ड ही होता है, दोनों। केवल हम क्या बोले थे पहले ही स्टार्टिंग में बोले कि देखिए दोनों बॉन्डिंग का ही प्रोसेस है। बस एक है अरेंज मैरिज है और एक है लव मैरिज। लव मैरिज में आप फ्री होके नहीं बोल सकते, लेकिन अरेंज मैरिज में फ्री होके बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, पता नहीं मालूम हमको, ऐसा मत मानिएगा आप लोग, बस ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पे। तो कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। देखिए ये भी दोनों में सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है ना कि उसमें क्या करता है ना, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे को एकदम फुल्ली ट्रांसफर कर देता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में है ना क्या कि फुल्ली ट्रांसफर नहीं करता है। ये बोलता है ठीक है बाबू हम तुमको देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में देंगे, साझा करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड में यही है। इसमें क्या है, ये थोड़ा बोलता है कि नहीं ठीक है तू ले जा, हम सब दे दे रहे हैं, और हम अपने आप को क्या करेंगे, स्थिर मान लेंगे। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है कि बोलता क्या है, जो पावरफुल है बोलता है कि ठीक है हम तुमको देंगे,
लेकिन भाई उसमें से साझेदारी मेरे को भी देना होगा, ये कंडीशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये साझेदारी करता है, पार्टनरशिप में ये अपना बॉन्ड बनाता है। अब इसमें देखिए ना, तो जब ये पार्टनरशिप में दोनों एटम के बीच बॉन्ड बनाता है। अब इसमें भी देखिए, जब पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाता है तो इसमें है कि पार्टनरी कैसे करे, एक गो के साथ पार्टनरी करे, दो गो के साथ पार्टनरी करे, तीन गो के साथ पार्टनरशिप करे, तो ऐसे है। तो इसी तरह से जैसे ही ये बॉन्ड बना रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, तो इसमें भी है कि अब सिंगल पार्टनरशिप करेगा कि डबल की ट्रिपल, मतलब तो अगर पार्टनर के मतलब बोला जाए क्या, तो वो कैसा बॉन्ड करेगा, कैसा कोवैलेंट बॉन्ड करेगा। तो एक इसमें भी होता है, तीन तरह से हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। पहला कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल जैसा पार्टनरशिप कर सकते हैं। सिंगल कहने का मतलब क्या कि घर में हम लोग चार भाई हैं तो चारों भाई आराम से कर सकते हैं, तो सब अपना ही है। इसके बाद फिर डबल बॉन्ड में क्या कि थोड़ा एक बाहर का आदमी को रख लेते हैं कि ठीक है बाबू, बाहर का आदमी रहेगा तो देख रेख करेगा। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि तीन गो मिल के उसमें अपना काम कर रहे हैं, तीन गो मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझे कि इसमें पार्टनरशिप में काम होता है, बिना पार्टनरशिप में इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब देखते हैं एक एक करके। पहले आते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड करेंगे, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड में आएंगे, इसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड में आएंगे। और यहाँ से आप लोग को पूछता है कि सिंगल बॉन्ड, जैसे देखिए यहाँ से क्या पूछेगा कि एग्जाम्पल दे देगा, चार को एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सिंगल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे करके दे देता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का मेरे पास दो एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम मिलके, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो एटम मिलके एक मोलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, क्या, H2 का निर्माण कर रहा है। तो इस दोनों हाइड्रोजन के बीच कैसे कैसे बॉन्डिंग हुआ कि ये H2 मोलिक्यूल का निर्माण किया, मतलब H2 अणु का निर्माण किया। तो देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 है। फिर दूसरा हाइड्रोजन क्या, उसका भी परमाणु संख्या 1 है। तो ये दोनों के पास 1 है। तो दोनों तो अकेले रह नहीं सकता, तो दोनों अकेले नहीं रह सकता है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में मिलेगा, और दोनों आपस में मिल के अगल बगल वाला जो भी इनर्ट गैस है उसके जैसा बिहेव करने लगेगा। तो हाइड्रोजन का अगल बगल कौन सा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही तो है। तो हीलियम के जैसा ये क्या करने लगता है, ऐसे बिहेव करने लगता है। तो ये देखिए, इस दोनों के बीच में जब ऐसे लाइन पारिएगा तो एक सिंगल लाइन खींचेगा। जहां पे सिंगल लाइन खींचा रहा है तो समझ लीजिए कि उसके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और एक चीज ध्यान रखिएगा क्या ना, कि जहां पे जिस एलिमेंट के एटम में सिर्फ एक सेल रहता है, जिस एलिमेंट के एटम में सिर्फ और सिर्फ एक सेल रहता है, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो अगर जब इसका हम लोग सेल बनाएंगे तो सेल कितना बनेगा, एक ही ना बनेगा सेल, कक्ष कितना बनेगा, एक बनेगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएगा। तो जहां पे जिस एटम में जिस एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम में सिर्फ एक सेल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं। क्या, डुप्लेट बनाते हैं। मतलब कि जिस तत्व के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल हो, वे कैसा बनाते हैं, कैसा बॉन्ड, डुप्लेट, DUPLET, डुप्लेट मतलब द्वितक बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, द्वितक बनाते हैं। और ये कैसा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। दोनों हाइड्रोजन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन और दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, मिला जुला लेते हैं, और अपने आप को क्या बना लेते हैं, डुप्लेट बना लेते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे बताएं कि जहां पे भी एक लाइन खींचे तो समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और ये सिंगल बॉन्ड बना के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करके अपने आप को हीलियम के जैसा क्या करता है, बिहेव करना शुरू कर देता है। और हीलियम इनर्ट गैस उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। और देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। दो दोस्त है, सोचता है चलो भाई हम ही दोनों मिलकर आराम से रहते हैं, ज्यादा लाम लिफाफ मत करो। अगला क्या बोलता है, क्लोरीन।
देखिए क्लोरीन का भी यही दशा है, क्लोरीन का भी होता है 17, 17 होता है क्लोरीन का। दो क्लोरीन ले लीजिए, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन और एक और क्लोरीन ले लीजिए दोनों। अब दोनों को देखिए तो एक क्लोरीन का दोनों में एकक एकक घटता है, तो दोनों क्या करता है भाई, ठीक है दोनों को हमरो घट रहा है तोरो घट रहा है, इसमें बढ़ता नहीं है, हमरो घट रहा है तोरो घट रहा है, तो चल हमारे वाला तू यूज कर ले, तोरो वाला हम यूज कर ले, बस बात खत्म। जैसे देखिए इसका 7 बाहरी सेल में 7 है, तो ये एक लिखते हैं यहाँ, दो लिखते हैं, दो 4 लिखते हैं, दो 6 लिखते हैं, एक इधर लिख देते हैं 7, और इधर एक और क्लोरीन है उसको लिख देते हैं, दो इधर, दो 4 इधर, दो 6 इधर, और एक लिखते हैं यहाँ 7। तो क्या बोलेगा ना, अब 8 तो दोनों को होना, तो क्या बोलेगा, ठीक है बाबू ये एक तुम मेरे साथ ऐसे ले लो, ये ऐसे तुम मेरे साथ ले लो, और ये वाला बोलेगा कि ठीक है बाबू तू मेरे साथ ऐसे ले लो। तो इसके बीच में ये जो बीच वाला है, बीच वाला कितना बॉन्ड बन रहा है, देखिए सिंगल बॉन्ड ही तो बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। इसी तरह मेथेन में होता है, इथेन में, मेथेन CH4 में। और फिर कभी कभी पूछता है बाबू, कभी कभी यहाँ से पूछता है ना कि कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना। हम मानते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि उसके बीच में कितना बॉन्ड बना, इस टाइप का। तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, एक ही, तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, एक और एक दो। इसी तरह मीथेन में पूछ देता है, मेथेन में भी क्या होता है, मेथेन में भी बनता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितना, मतलब मेथेन कौन सा ग्रुप का, ये पढ़ा इसी में अगला में बताएंगे, जब आप लोग को कार्बन का कंपाउंड पढ़ाएंगे ना, उस टाइम बताना होगा, ये सब उसी में पढ़ाएंगे। अभी केवल ऊपर ऊपर याद रखिए कि मेथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब में कैसा बॉन्ड बनता है, ये सब में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सब में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। पानी, पानी में भी क्या आता है, पानी में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे देखिए पानी में कैसा बॉन्ड बनता है, एक रिएक्शन दिखाते हैं पानी का। पानी में क्या H2O है, तो H2O के बीच कैसा बॉन्ड बनता है, देखिए H2 तो ठीक है, हाइड्रोजन समझ रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 होता है। तो दो 8 होता है, तो मतलब 2 और 6 बाहरी सेल में कितना रहेगा, 6 को घूमेगा, 2 एक 3 2 2 4 और 2 6 मान लेते, 1 2 ऐसे लिख देते, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। तो 6 को यहाँ हुआ भाई, इसको पूरा करने के लिए अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन और लेना होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, ठीक है, ठीक है चाचा 2 इलेक्ट्रॉन हमारे साथ लेके आओ, अपने आप को तू अच्छा बना लो। और ये भी बोलेगा कि ठीक है तू भी बना लिया तो हम बना लेंगे, बराबर बराबर बांट के। जैसे देखिए इसको बना के दिखाते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं, 2 को इधर है, 2 को इधर है, 4 को हो जाएगा। फिर एक यहाँ ले लेते हैं 5 को, एक यहाँ ले लेते हैं 6 को। फिर हाइड्रोजन के एक ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन को कितना जरूरी है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जरूरी है। बाहरी सेल में 2 ही तो रहेगा हाइड्रोजन में, तो बाहरी सेल में ये तो अपना 2 को लेके अपना इधर बम बम हो गया। ये देखिए यहाँ बम बम हो गया। ये भी हाइड्रोजन क्या किया, ये भी अपने आप को इधर 2 को लेके यहाँ बम बम हो गया। अभी ऑक्सीजन का कितना जरूरी है भाई, इसके पास तो पहले से क्या था, 2 को था, 4 को, 5 को, पहले से तो इतना है ये था। लेकिन क्या एक एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप किया, और ये भी अपने आप को क्या बोलने लगा कि ठीक है बाबू अब हम हूँ अपने आप को स्थिर मान रहे हैं, ऐसे करके बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सब कौन बॉन्ड बन रहा है, ये सब देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, सी बॉन्ड मतलब क्या, हम लोग पता कैसे करेंगे कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड, उसके लिए हमको देखना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। भाई हम लोग पार्टनरशिप कोई भी कंपनी खोलेंगे तो हमको कितना शेयर दे रहा है वो नहीं देखेंगे, थोड़ी ना देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका पापा क्या करते हैं, उसका ये का, भाई वो सब हमको उसमें नहीं देखना है। शादी हम लोग को बॉन्डिंग जो रियल वाला बॉन्डिंग है वो बॉन्ड नहीं करना है कि सब चीज देखा जाएगा, बैंक बैलेंस देखा जाएगा, बैकग्राउंड देखा जाएगा, जमीन कितना है, कितना लड़का के कितना अकाउंट में पैसा है, क्या करता है नहीं करता, वो सब यहाँ इसमें नहीं चलता है। बस यहाँ भाई करता तो क्या है, ये करता क्या है वो भी नहीं, बस हाँ तुम्हारे पास कितना कैपेसिटी है, कितना तू मेरे को शेयर दे सकता है, बस वो देखा जाता है। तो जितना जितना इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है वही कहलाता है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो
सिंगल बॉन्ड समझ रहे होंगे। अमोनिया में भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है NH3 में। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है कि कौन सा चीज़ है जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऐसे करके पूछेगा। तो फिर ऐसे करके पूछेगा, अगर नहीं आप लोग समझिएगा तो फिर फंस जाइएगा ना। तो वहाँ मेरा वाला लेक्चर याद कीजिएगा कि हाँ लव मैरिज के बारे में बताया था बाबू, केवल वही तक नहीं उसके आगे भी बताए हैं, तो फिर उसके बारे में भी देखना है। अब आते हैं जैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए कैसे कैसे होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन बना था? ऑक्सीजन बना था। इसमें क्या आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करता है, बस यही। सिंगल बॉन्ड में क्या आता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करता है, डबल बॉन्ड में क्या आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करता है, बस इलेक्ट्रॉन का खेला है केवल। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ कौन सा, ये तो सब सिंगल ही बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड में क्या आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। तो इसको देखिए, तो मान लेते हैं कि एक हम लोग ले लिए ऑक्सीजन ले लिए। अब ऑक्सीजन के बीच में देखते हैं कि किससे अब कितना बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 मिलेगा, 6 यानी बाहरी सेल में 6 को घूमेगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए 2 को यहाँ रखें, 2 को यहाँ रखें, 4 को रखें यहाँ पे, 2 को इधर रखें, 6 को इसके साथ भी रखते हैं, 2 को यहाँ रखें, 2 को यहाँ रखें, 2 को इधर रख दिया, 2 को यहाँ रखे। तो देखिए 2 2 4, 2 2 4, 2 को इधर रखे, 6 को। तो आखिर दोनों को तो 8 8 पुराना है ना। तो देखिए 2 2 4 2 6, ये तो इतना 6 को इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे लेगा, इसके बाद ही तो ये क्या होगा 8 पूरेगा। इसमें देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे थे हम लोग। अब इसमें भी क्या था, 2 को 2 4 को 2 6 को, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका ये लेगा। तो जब इसका लिया तो इसके बीच में देखिए, इसके बीच में ये वाला देखिए, ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, ये बॉन्ड देखिए यहाँ पे 2 को बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे कैसा हो रहा है, 2 को बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से CO2 गैस के बीच भी क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। आप लोग भी एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि मान लीजिए CO2, हम जान रहे हैं कि CO2 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ से पूछ देगा कि अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर क्या कीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। C2H4 एथिन में भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसी तरह एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं, आज बॉन्डवा इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद देखिए ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होता है। ट्रिपल बॉन्डिंग में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक दूसरे का ट्रांसफर करता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिए, N2 ले लिए। अब देखते हैं नाइट्रोजन कैसे कैसे। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2 + 5, यानी बाहर में कितना 5 गो। तो नाइट्रोजन इधर लिखते हैं 5 गो, एक यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं, 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं। फिर एक नाइट्रोजन इधर लिखते हैं, इसका भी कितना 5 होगा। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 5 तो दोनों को लिख दिया अपना, लेकिन जरूरी कितना है इसको अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, 8 जरूरी है। तो इसके पास कितना 1 2 3 4 5। तो 3 को क्या करेगा, इससे लेगा, 1 2 3, 3 को इससे लेके अपने आप को क्या कर लेगा, स्थिर बना लेगा। भाई इसको भी 8 को जरूरी है, तो ये भी इसके पास अपना कितना 1 2 3 4 5। देखिए ये टोटली इसको दे नहीं देता, 50-50 दोनों रखता है, 50-50 पार्टनरशिप। तो ये भी क्या करेगा, ठीक है बाबू, तो तू अपना वाला मेरे को दे दो और अपना वाला मेरे को दे दो, मेरे को भी अस्थिर कर दो। तो इसके बीच में देखिए कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3। तो इसमें भी कैसा बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, तो भूलिएगा ना। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एसिटिलीन में C2H2, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। इसमें भी कैसा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जितना भी आप लोग कोवैलेंट कंपाउंड है, जितना भी सब कोवैलेंट कंपाउंड, अब इसमें देखिए जितना भी बताएं
हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, नाइट्रोजन का, एसिटिलीन का, सब देखिए सब में सब कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए कि हाँ एक को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसी में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसी में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऐसे करके। अब इसका भी एग्जाम्पल है, सॉरी इसका भी अपना कुछ फीचर्स होता है। तो इसका देखिए फीचर्स क्या क्या है, थोड़ा फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका जो इसके बीच में जो ये बॉन्डिंग होता है ना, ये जो बॉन्डिंग होता है इसके बीच में बॉन्डिंग बहुत कमजोर होता है, कमजोर होता है। उसके कंपेयर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयर में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। ऐसे भी पहले बोले थे लव मैरिज में कब धोखा मिल जाएगा आपको ना पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा अरेंज मैरिज रहेगा तो टाइट रहेगा मस्त, उसमें आपका कोई टेंशन नहीं। लव मैरिज में गार्जियन बोलेंगे हाँ खोज के लाया था ना, नहीं कुछ दे, ऐसे करके। तो ध्यान रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो बंधन होता है ना, बंधन वो थोड़ा कमजोर होता है, ठीक। इसको एक चीज याद रखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत कमजोर होता है उसके कंपेयर में। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या था, उसमें जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला जितना भी मटेरियल था वो सब पानी में घुल जा रहा था। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड वाला पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन उसके अलावा जो और था, बेंजीन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उस सब में ये आराम से घुल जाएगा। और याद रखिएगा कि कोवैलेंट वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, जब पानी में घोलते थे तो विद्युत का चालन करता था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी कर लीजिए ये चालन नहीं करेगा। ये क्या है, ये नॉन कंडक्टर है। बस आज को यहीं तक रखते हैं। जैसे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में चालन नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये सब थोड़ी ना इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा। तो ये सब पॉइंट, जितना भी पॉइंट बताएं पॉइंट याद कीजिएगा। अगर पॉइंट भूल जाइएगा ना तो फिर मेरा बताया हुआ सब बर्बादी है, मेरा बताया हुआ टोटल बर्बादी ही हो जाएगा। तो मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा इज्जत रखना है, अच्छा से करना है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेक्चर देखिए, लेक्चर आप लोग को बहुत सारा चीज़ दे चुके हैं और ऐसा ऐसा लेक्चर दिए हैं, अच्छा ऐसा पढ़ाएं कि कहीं भी मिलेगा नहीं आप लोग को। इतना अच्छा से पढ़ाएं, इतना तरीका से पढ़ाएं, इसको रिलेट करवाएं अपना जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करवा करवा के आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं और अभी पढ़ा भी रहे हैं, ठीक। थैंक यू, बाय।